ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर आके दुनिया में भी अगर ले बेटा पढ़ाई नहीं किया तो क्या किया। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 अंग्रेजी विषय के पेपर में आने वाले 3-3 अंक वाले ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको ऐसे क्वेश्चन आंसर कवर करवाए जा रहे हैं। अगर प्यारे बच्चों आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से याद कर लिया ना, तो 100% प्यारे बच्चों आपको टॉपर बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपका टॉपर बनने में नंबर पक्का आ जाएगा। तो चलो अपन एक एक चीजों को देखते हैं अच्छी प्रकार से। पहले प्यारे बच्चों देखो, मैंने आपको 2-2 अंक वाले क्वेश्चन अच्छे से कवर करवा दिए थे, और आज प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको कवर करवाने वाला हूँ 3-3 अंक वाले क्वेश्चन। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 के अंग्रेजी विषय के पेपर में आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग 3-3 अंक वाले क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सके। तो देखो पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, वाई शुड चाइल्ड लेबर बी लिमिटेड एंड हाउ। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से याद करके जाना। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों देख सकते हो मेरे द्वारा यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया गया है। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद कर लिया तो, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग देख लेना। और प्यारे विद्यार्थियों देखो, अगर आप लोग इस पीडीएफ के साथ साथ में कक्षा 12 की समस्त विषय की पीडीएफ पाना चाहते हो, जो कि प्यारे बच्चों ऐसी होंगी कि 100% उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोग हमारे डायमंड प्लान को अभी की अभी ज्वाइन जरूर कर लो। क्योंकि देखो अगर आपने हमारे डायमंड प्लान को ज्वाइन कर लिया ना, तो आपके लिए सारी की सारी पीडीएफ में एकदम फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा। देखो आपको ये इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये पूछा है, हाउ डज ई को फाइंड द टाइम ऑफ राइटर सो मच। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, वाई डू द थिंग इज कलर सोर क्रीम। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ भी प्यारे बच्चों आपको मैंने पूरा का पूरा ये अच्छे प्रकार से बता दिया, जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 ये दे रखा है। तो आप लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को इसको भी देख लो, ये भी आपके पेपर में परीक्षा में पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो अब अगला क्वेश्चन ये लिखा है, हु इज मिसेस लेम मिस्टर लेम, हाउ डज डेरी गेट इनटू द गार्डन। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है ये। इसके आंसर को आप लोग पढ़ लें और अच्छे प्रकार से याद भी कर लें। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट कुड बी सम इन द रीजन। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। आपके पेपर में परीक्षाओं में प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग याद कर लें। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। देखो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा है जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को भी अच्छे से याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे 100% पूछा जाएगा। अगर प्यारे बच्चों आप भी टॉपर बनना चाहते हो ना, तो मेरे द्वारा बताए गए इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ डू यू वी नो दैट ऑर्डिनरी पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द फ्रीडम मूवमेंट। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, वाई इज ग्रैंडवर एसोसिएट विद द माइटी डीड। देख सकते हो प्यारे बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से इसको भी याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा समझ लें। जिस प्रकार के क्वेश्चन प्यारे बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाई डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वाज ए मीडियम स्केप ओपर चार्लियर। तो देखो ये क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, देख सकते हो, व्हाट इज द ड्रॉ डेरी टू वार्ड मिसेस लेम इन स्प्लाइट ऑफ हिमसेल्फ। देख सकते हो प्यारे इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद करके जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में 100% पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी समझ लें, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को समझ लेते हैं। तो देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन
यहाँ पर आपको दे रखा है व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फेलन इनटू रेड ट्रैप। ये भी प्यारे विद्यार्थियों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आने वाला क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा है, एज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। देख सकते हो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग पढ़ के जाना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लें और अच्छे से इसको याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया यहाँ से आपको लिखना है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से कीपिंग क्वाइट के सेंट्रल आइडिया को लिख लें और पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लें, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, समराइज द पोएम ए थिंक ऑफ ब्यूटी। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, थिंक ऑफ ब्यूटी के पोएम को आपको समराइज करके लिखना है। तो देखो इस प्रकार से आप लोग इसको भी देख लेना। और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें। अब पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग याद करके जाना, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग अपनी परीक्षाओं के पेपर में इसको लिखकर आ सके। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको भी अच्छे से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके पेपर में क्वेश्चन दे रखा है, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ डेयरी। देख सकते हो प्यारे बच्चों, डेयरी का आपको कैरेक्टर स्केच लिखना है। तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ये दे रखा है, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट एम हेबल स्कूल। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग पढ़कर जाइएगा, ये भी मैंने आपके लिए बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ये दे रखा है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन दे रखे हैं इनको भी देख कर जाना। ये लिखा प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, इस वाले क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और अच्छी प्रकार से इसको समझ लें। तो आप लोग प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से इन क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दे रखा है इस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग पढ़ लें और पूरा का पूरा प्यारे बच्चों अच्छे प्रकार से याद कर लेना। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख लें यहाँ से और अच्छे प्रकार से इसको याद कर लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये लिखा है, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ पोएम माई मदर एट 66। जी हाँ प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग याद करके जाइएगा। देख सकते हो प्यारे बच्चों इस प्रकार से जैसे क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे द्वारा बताए गए इन सभी के सभी क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद करके जाना। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।